80% क्राइम ये कर रहे हैं। आप देखें, जिस जगह पर हमारा ऑपरेशन होता है, पुलिस से जाके पूछे सर बताइए इस हफ्ते के अंदर क्या रेशो हुआ क्राइम और जराइम का, वो बोलेंगे 0, यानी सारा क्राइम ये कर रहा है। तो आवाम से गुजारिश ये है, इनको अपने इलाकों में बैठने ना दें, इनको प्यार मोहब्बत से इलाके से बाहर निकालें, इनके घर वालों के पास जाकर एक वक्त की सूरत में समझाएं कि आपने अपने बेटे को जो नशा करता था बाहर निकाल दिया है, वो आपके लिए बकौल आपके मर गया है, लेकिन वो कराची की आवाम के लिए जिंदा है, दर्द सर बना हुआ है। जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अलमारूफ अब्दुल सत्तार हैदी। देखिए, अब्दुल सत्तार हैदी साहब और उनकी पूरी फैमिली, फैसल हैदी, साद हैदी, अहमद हैदी, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, 200 किलो बकरे का गोश्त पकड़ा है, 250 किलो बकरे का गोश्त पकड़ा है, हर इतवार को 25, 30, 40 देके आ रही है। बाकी कराची के लिए बात मिस हो गई, कराची के लिए कोई पॉजिटिव पैगाम। कराची के लोग बड़े परेशान है, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बेहतर नहीं है। कराची हमारा है, हम कराची के हैं, हम सब कराची के हैं, कराची पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कराची का है। वेलकम पब्लिक, दिस इज मी हसन अंसारी, वेलकम टू हसन कराची यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूँ, आवाम के दिलों में जिनका तो राज है, लेकिन आवाम के साथ साथ कराची में और इंडिया सिल में जो पायलट हजरात पाए जाते हैं, उनके दिलों में तो उनका खौफ तारी है। लेकिन अवामुन नास की नज़रों में ये बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं। तनकीद भी होती है, लेकिन तनकीद से अच्छी इनकी हौसला अफजाई होती है। आज हम ऐसी शख्सियत के दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। यूनुस अमीन भाई, अल मारूफ ग्रैंड ऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बताते हैं, काफ़ी लोगों की तरफ से सवाल उठे हैं कि अपना ग्रैंड ऑपरेशन कोई माफिया है, ये सिंध पुलिस के साथ नहीं है, आप NGO से मुंसलिक हैं या किस इदारे से आप मुंसलिक हैं? देखिए, हम लोग जो है वो एक सिविल हैं और हमारी एक NGOs है, ANCC फाउंडेशन, एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, इस्लामाबाद से रजिस्टर है। इसके CEO हैं मलक दालियाल खान साहब हैं, सेंट्रल चेयरमैन है मलक बिलाल खान साहब, और मैं डायरेक्टर पाकिस्तान रिहैब हूँ। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के साथ मिलकर माशरे के ठुकराए हुए लोग जो मंशात के आदी हैं, उनको ठीक और उनको बहाली मराकज़ में भेजने हमारा मकसद है कि वो माशरे के अंदर वापस दोबारा लौट सकें, क्राइम और जराइम और नशे को छोड़कर एक अच्छी और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सकें। तो लोग बातें करते हैं, उनको करने दिया करें, क्योंकि आदमी के पास कुछ ना कुछ होता है। हमारे पास काम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं, और फितना परवल लोगों के पास बातें हैं, उनको बातें करने दिया करें। जी, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल, आपके काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। अब आप भेस बदल कर कभी डिफेंस में, कभी कहीं जा रहे हैं, गदागर माफिया जिसको कराची में कहते हैं, तो ये कितना बड़ा माफिया है, उनके खिलाफ आप क्या इक़दाम कर रहे हैं, थोड़े से ये भी बता दें। 1 लाख अगर भिखारी मौजूद है तो उनको देने वाले हमारी ही आवाम है। अगर आवाम अच्छी तरह देख कर ये देखे कि हमने किसको देना है, तो आपका पैसा मुस्तहिक तक पहुँच सकता है। आप यतीमों को दें, मिस्किनों को दें, मुसाफिरों को दें, मोहताजों को दें, अपने पड़ोसियों को दें, अपने रिश्तेदारों को दें। आप मुझे ये बताइए कि वो लोग जो पेशावर भिखारी हैं, सुबह उठकर जिनका काम पैसे मांगना, शाम को गिनकर वापस अपने घर पर चले जाना, तो ऐसे लोगों को देने से क्या आपको सवाब मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। सफेद पोश, एक बात, सफेद पोश लोगों को आप दें। हुलिया चेंज करने का मकसद ये है कि मैंने बुर्का पहना, वो एक औरत सिग्नल पर मांग रही है, तो कम से कम मैं उसके करीब जाकर देखूं तो सही, आया वो मांग रही है या कोई चीज बेच रही है, क्योंकि आजकल अक्सर इन्होंने मोजे पकड़े हुए होते हैं। वो जो इनके हाथ में ना एक ब्लेड नुमा वो भी होता है, बच्चों से जबरदस्ती वो करवाते हैं। गर्दन पे से हाथ रखा होगा, बच्चों को जबरदस्ती टॉर्चर करेंगे कि मांगो, भीख मांगो, वरना बच्चों के नोचते। मैंने तो इस तरीके की वीडियोस भी देखी। तो आपने जब सारी चीजें देखी हैं तो फिर तो आवाम को बताने में और आसानी है कि वाकई ये मजलूम तबका नहीं है, बल्कि ये लोगों का हक मारता है। जो सफेद पोश लोग हैं उनका हक रह जाता है, और ये पोटले के पोटले भर कर ले जाते हैं। इस वजह से इस वक्त पुलिस के साथ इन पर ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, आपने अभी ये बताया कराची में किन किन जगहों पे आपने ग्रैंड ऑपरेशन करा है, और अगर आपके पास एक्चुअल कोई फिगर है, कितने बंदों को आपने उठाया, मिसाल के तौर पर पोटरी मोबाइल हजरात को, और कितने लोगों की बेहतर जिंदगी बनाने में आप कामयाब हुए अभी तक? सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल है कि कितने ही ऑपरेशन होते हैं, वो आवाम देखती है। कितनों को उठाया जाता है, वो भी आवाम देखती है। कितनों को उनके रिश्तेदार किराए के, यानी मंशात फरोश, मंशात को जो है वो चलाने वाले, जो उनके सहूलतकार है, जो चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी हैं, कितने लोग उनको छुड़ा कर ले जाते हैं, वो वीडियो भी वायरल है। कितने ही लोग अपने घरों पर ठीक होकर जाते हैं, वो भी वायरल है। ग्रैंड ऑपरेशन कितने कितने दिनों बाद कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये भी वायरल है।
तो तादाद की तो जरूरत है ही नहीं, सोशल अकाउंट खोलकर चेक कर लें, हर चीज आपको नजर आ जाएगी। क्या खिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है, कैसे पहनाया जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, कैसे लिया जाता है, कैसे नहलाया जाता है, कैसे गंजा किया जाता है, कैसे बकरे का गोश्त खिलाया जाता है, कैसे सुलाया जाता है, कौन से बिस्तर पर सुलाया जाता है सर्दी में, गर्मी में कौन से मार्बल पर इनको सुलाया जाता है, जब छोड़ा जाता है तो क्या पहनाया जाता है, कौन सी हाथ में तस्बीह दी जाती है, कौन सी टोपी दी जाती है, और किस तरह की एसी वाली गाड़ी के अंदर किराया देकर बाइज्जत तरीके से रुखसत किया जाता है। सब कुछ देखकर आज आप लांडी से यहाँ पर आए हैं। मेरे कहने का है कि जिन आवाम को आप दिखाना चाहते हैं वो सोशल मीडिया देखें, आपको वहाँ तस्बीह के दाने भी नजर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैंने देखा। और बाकी कराची में मिडिल क्लास लोग होटल में बैठते हैं, तो होटल में बैठ के ना ये डिस्कशन भी होती है, ये फलाना बंदे को उठा रहे हैं, बस 5-6 दिन रख रहे हैं, तंग कर रहे हैं और छोड़े दे रहे हैं। कुछ इस तरीके की वीडियो वायरल हुई है। आप उठाते हैं माशाल्लाह से, उनकी पूरी सर्विस करते हैं, उनकी पूरी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद बिल्कुल उनको रिहेब करके उनके घर वालों के हवाले करते हैं। बहरहाल ये घर वालों का काम है, घर वाले दर बदर करते तो उसके बाद होता है। थोड़ा इस तनकीद का भी आप थोड़ा खुल के जवाब दें, अवाम में आपको बताएं ये गलत है या गलत फहमी है या तनकीद पर आज तनकीद ही होती रहती है। वो होटल पर बैठा क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो सुबह काम कर रहा है तो रात को वो होटल पर बैठकर चाय पी रहा है 12, 1, 1, 2 बजे तक, उसके पास कोई मौजूद नहीं है। उसका काम है तो वो करता रहे। मैं बोलता हूँ 2 बजे तक बैठता है तो वो 3 बजे तक बैठता रहे, 4, 5, 6 चाय पिए तो महीने के 15-20 हजार रुपए वो चाय वालों को दे दे, हमें कोई मसला ही नहीं है। वो 3 दिन की बात करे, वो 6 दिन की बात करे। खिलाड़ी खेलते हैं और तमाशाई शोर करते हैं। अल्लाह के फजल से हम खिलाड़ी हम खेल रहे हैं, वो तमाशाई उसको शोर करने दो। क्योंकि बड़ी किताबों में लिखा है कि शेर की रफ्तार इतनी तेज नहीं होती जितनी हिरन की होती है, लेकिन जब शेर शिकार करने के लिए हिरन के पीछे भागता है तो हिरनी बार बार पीछे मुड़कर देखती है आया शिकार करने शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो शिकार हो जाता है। हम पीछे मुड़कर देखते ही नहीं। हम ये होटलों पर बैठकर बातें करने वालों की बात सुनते ही कोई नहीं, तनकीद वालों की तनकीद नहीं सुनते, तरदीद करने वालों की तरदीद नहीं सुनते, ताकीर करने वालों की ताकीर नहीं सुनते, तकरार और तकाबुल वालों की बातें नहीं सुनते। जब भी तो अल्लाह के फजल से हम रोजाना चलते हैं, पुलिस की मदद के साथ उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जिसको ये मसला है कि 5-6 दिन रखकर आ जाते हैं, तो भाई आप अपने ऊपर का घर का माला खाली कर दो, किराए का घर छोड़ दो, रिहैब बना लो, इनको वहां ला जाकर रख लो, इनको ठीक करके उनके घर वालों के हवाले कर दो। या तो आप कर लो या हमें करने दो। आप कर नहीं सकते इसलिए आप बातें कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। आप जितना बोलते रहो, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर तहज्जुद तक और अगले दिन सुबह तक। अभी 31 तारीख महीने में होती है, अगर 32 भी हो जाए तब भी आप बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काम करते रहेंगे। जी, ये तनकीद करने वालों के लिए यूनुस भाई ने मेरे ख्याल से बहुत लंबा पैगाम दे दिया, उनके लिए ये काफी है। आगे यूनुस भाई मैं आपसे थोड़ा सा निजी जिंदगी के बारे में पूछना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले का यूनुस अमीन और आज के यूनुस अमीन अल मारूफ ग्रेनेड ऑपरेशन में जिंदगी में क्या बेहतरी आई? लोग मिलते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, वहाँ कुछ हीटर भी मिलते होंगे, लेकिन हीटरों की तो हमने बहुत बात कर दी। अब प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारी और मिसाल के तौर पर कराची, क्योंकि मेरा चैनल भी हसन कराची के नाम पे, कराची के लिए कुछ पॉजिटिव बात मेरे चैनल से है आपके तवज्जो से। देखिए बात यह है कि 10 साल पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी, देखिए बात यह है कि मुल्क मिले तो खुशी नहीं और मुल्क जाए तो गम नहीं। यानी माल ही माल मिल जाए तो खुशी ना हो और अगर वो सारा माल चला जाए तो गम ना हो, क्योंकि आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक अल्लाह की रजा के लिए अगर है तो फिर आपको इन चीजों से कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी आखिरत की है। दुनिया तो वैसे भी धोखे का घर है। तो मैं अपनी आम रूटीन के अंदर जैसे पहले घूमता था, अभी भी आस्तीन का बटन खुला हुआ है, पहले भी इसी तरह घूमते थे, अभी भी रात के टाइम पर आपके पास अकेले बैठे हैं, अल्लाह की मदद के साथ बैठे हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर तवक्कल है। अगर वहाँ कामयाबी अगर हो गई, अल्लाह राजी हो गया, फिर वहाँ ऐशी ऐश है और अल्लाह दुनिया भी देता है और आखिरत भी देता है। आपके तवज्जुह से ये पैगाम है कि मंशात के आदि लोगों को ठीक करने में सबसे बड़ा हक उनके घर वालों का था। ये वो लोग शोर कर रहे हैं जो उनसे कैबिनेट कटवा रहे हैं, गाली की बेटियां छुड़वा ये रहे हैं, वो लोग हैं जो इनसे चोरियां करवा रहे हैं, क्योंकि ये तो बेचारे बने हुए हैं व्हाइट कॉलर के अंदर, खुद तो कर नहीं सकते, ये उनसे करवा रहे होते हैं। जब उनको उठाते हैं तो तकलीफ होती है। वो रोड पर पड़ा है, वो चोरियां कर रहा है, मसला कोई नहीं। वो बाइकें चोरी कर रहा है, मसला कोई नहीं। वो बैटरियां चोरी कर रहा है, कोई मसला नहीं। गैस के बिजली के मीटर ले जाता है, मसला कोई नहीं। वो ज़ेर ज़मीन केबिल खोद देता है, मसला कोई नहीं।
वो पूरे जो है रोड काट देता है, पुल काट देता है, हर चीज वो चोरी करके ले जाता, मसला कोई नहीं, क्योंकि वो सारा माल इन सफेद कॉलर वालों के पास पहुंचता है। जैसे हम उठा के रिहैब में ले जाते हैं, वहां सन्नाटा छा जाता है, तो शोर आ जाता है, तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो अवाम उन्नास से गुजारिश है, आपके इलाकों के अंदर ये पेशावर गदागरों को और मंशा के आदि लोगों को पोस्ट करना पड़ेगा इनको ना, इनको दाखिल ही ना होने दिया जाए। बच्चों की रेखियां ये कर रहे हैं, घर वाले मर्द कर काम पे जा रहे हैं, वो बैंकों की रेखियां ये कर रहे हैं, घर की मकानों की दुकानों की रेखियां ये कर रहे हैं, बाइक ये चुरा रहे हैं। 80% क्राइम ये कर रहे हैं। आप देखें, जिस जगह पर हमारा ऑपरेशन होता है, पुलिस से जाके पूछे, सर बताइए इस हफ्ते के अंदर क्या रेशो हुआ क्राइम और जराइम का, वो बोलेंगे 0, यानी सारा क्राइम ये कर रहा है। तो आवाम से गुजारिश ये है, इनको अपने इलाकों में बैठने ना दें, इनको प्यार मोहब्बत से इलाके से बाहर निकालें, इनके घर वालों के पास जाकर एक वक्त की सूरत में समझाएं कि आपने अपने बेटे को जो नशा करता था बाहर निकाल दिया है, वो आपके लिए बकौल आपके मर गया है, लेकिन वो कराची की आवाम के लिए जिंदा है, दर्द सर बना हुआ है। दर्द सर बना हुआ है। तो आवाम के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम उसी सूरत में कामयाब होंगे जब लोग अपने बच्चों को अपने घरों पर ले जाएंगे, लोग एक दूसरे को समझाएंगे, तो मंशात से पाक पाकिस्तान हो जाएगा। बाकी मैं ये समझता हूँ यूनुस अमीन भाई कराची के लिए तोहफा है, इनकी कदर करें, ये हमारा सरमाया है। तनकीद करने वालों को काम है सिर्फ तनकीद करना। यूनुस भाई, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। एक शख्सियत है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, अलमारूफ अब्दुल सत्तार हैदी, उनकी खिदमत के हवाले से कुछ अवाम उन्नास को। अरे देखिए, अब्दुल सत्तार हैदी साहब और उनकी पूरी फैमिली, फैसल हैदी, साद हैदी, अहमद हैदी, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं। आप मुझे बताइए कि सारी दुनिया देख रही है कि मंशात के आदि लोगों को उठाया, थाने में लाए, डिवाइस से चेक किया, थाने में गंजा किया, लेकर कहाँ जा रहे हैं? अहदी में रख कौन रहा है? अहदी वाले। अल्लाह के फजल से एक टाइम का खाना, अभी एक चाय हमने पिए ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि पैसे कौन देगा। वहाँ 200 किलो बकरे का गोश्त पकड़ा है, 250 किलो बकरे का गोश्त पकड़ा है, हर इतवार को 25, 30, 40 देके आ रही है। माशाल्लाह आप खुद देखें, ये अहदी वालों की ही तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है कि वो उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको रख रहे हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि कल मीरपुर खास के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर 40 हीरोइनों ने पूरा हॉस्पिटल तोड़ दिया, सारा सामान ले गए, सब कुछ चुरा कर ले गए। 40 हीरोइन चीज नहीं रख सके, यहाँ हजारों का मजमा संभाला जाता है, खिलाना पिलाना रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आवाम से गुजारिश है कि अपने ज़कात फंड वगैरह भी सब अहदी वालों को दिया करें, जब एम्बुलेंस की जरूरत हो तो इन्हीं को बुलाया करें। बाकी मेरे तवज्जुह से ये बताते हैं, लांडी, कोरंगी, पलीर, कायदाबाद की तरफ भी थोड़ा सा रुक करें। ये एरिया उसमें आपका कब विजिट हो रहा है? आपके तवज्जुह से कोरंगी एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह। यूनुस अमीन भाई, थैंक्स फॉर अगेन, आपने बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाकी कराची के लिए बात मिस हो गई, कराची के लिए कोई पॉजिटिव पैगाम। कराची के लोग बड़े परेशान है, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बेहतर नहीं है। कराची हमारा है, हम कराची के हैं, हम सब कराची के हैं। कराची पाकिस्तान का है, पाकिस्तान कराची का है, और हम सब मिलकर पाकिस्तान के हैं। ई चालान के हवाले से आपके जरिए पैगाम देना चाहता हूँ, हेलमेट पहने, 1 करोड़ का चालान हो, मसला ही कोई नहीं। सीट बेल्ट बांध दे, कोई मसला ही नहीं। कागजात रखे गाड़ी के, पता चले गाड़ी आपकी अपनी है। लाइसेंस रखे, पता चले कि आप ड्राइवर हैं। गाड़ी आप 50 लाख की बेच देते हैं, उसके नाम पर आप कर दें, अपनी जान छुड़ाएं। खुदा ना खास्ता वो गलत कामों में गाड़ी इस्तेमाल हो गई तो आप फंसेंगे। ये सारी चीजें हमने करनी है। आपने थोड़ा सा ई चालान वाला छेड़ दिया तो आवाम के दुखती दर्द पे आपने हाथ रख दिया है। तो अब सवाल ये उठता है, वैसे तो मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल जमात से नहीं, लेकिन अवामी सवाल ये उठता है, रोड मोंजेदड़ो वाले, चालान दुबई वाले। मेरे हिसाब से तकरीबन कराची में 70 से 80% लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनकी दुखती तरफ पे हाथ नहीं है। बाकी हम लोग एक तरफ से तो अलग मर रहे हैं, पानी, बिजली, गैस वगैरह वगैरह, वो सब तो एक अलग कराची के मसाइल हैं। तो इसमें थोड़ी सी सिंध हुकूमत से गुजारिश करूंगा मैं, मेरी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी सी नरमी करी जाए। अच्छा है, पॉजिटिव है, इससे काफ़ी बेहतरी भी आ रही है, लेकिन थोड़ी सी फाइन में थोड़ी कमी की जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अरे मैं कह रहा हूँ कि एक 900 रुपए का हेलमेट पहन ले। अब आपको पुलिस तो नहीं रोक रही है, अब आपका कैमरा आपको देख रहा है ना, तो चालान करने में क्या हर्ज है? उस पर किस चीज का इश्काल है? और रही बात रोड की, कि रोड खराब है, टूटे हुए हैं, वो मेरे भाई दुबई और सऊदी अरब के अंदर 2000 रियाल का चालान है, पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए हो गए। यहाँ 5000 का चालान है तो 50 रियाल हुए। वहाँ के हिसाब से ना, अरे वहाँ के हिसाब से, तो यहाँ के हिसाब से रोड खोदता कौन है? वो गैस की
ये पानी की लाइन को खोदने के लिए हमने रोड खोद दिया। अब हमारे यहाँ पर दो किस्म की मासिया काम करती हैं। एक बहुत ज्यादा काम चोर हो तो यहाँ से कचरे की थैली उठाई सीधा नाले के अंदर, जब वो नाला जाम होगा तो गटर जाम हो जाएगी, जब गटर में से पानी निकलेगा तो रोड पर आएगा, वो सारा रोड वैसे ही खराब हो गया। बिफोर क्राइम, बिफोर पहले हमें, बाद में सारे इदारे आते हैं। हमने सीधा होना नहीं है, हेलमेट पहनना नहीं है, ई चालान, सील बैंड बांधना नहीं है, ई चालान, लाइसेंस रखना नहीं है, ई चालान, गाड़ी के कागजात रखने नहीं है, ई चालान। अरे भाई, कागजात आपकी गाड़ी की पहचान है। इसी रोड के ऊपर चोरी की गाड़ियां घूम रही हैं, लाइसेंस बनाना नहीं है। क्यों भाई? पता चले आप ड्राइवर हैं, किसी भी बच्चे के हाथ में मोटरसाइकिल दे दो, उसके पांव जमीन पर टिकते नहीं, वो बाइक चलाकर किसी को भी उड़ा दे। क्यों भाई? हेलमेट पहनो, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, आपकी जान की हिफाजत हो जाए। पुलिस आपके बारे में अच्छा सोच रही है और ई चालान को लेकर इशू हो रहा है। अब तो पुलिस रोक भी नहीं रही, अब तो पुलिस बकौल आप लोगों के कुछ मांग भी नहीं रही। तो एक 900 रुपए का हेलमेट पहन लो, 5 करोड़ का ई चालान हो जाए, आपको क्या मसला है? मैंने सारी बातें बता दी, सारी बातें इन्होंने कवर कर दी। तो भाई कागजात से आपको क्या मसला है? लाइसेंस से आपको क्या मसला है? आप मुझे बताएं तो सही भाई। जितना भी हो जाए, अगर आप एक पट्टा बांध देते हैं, आपको क्या मसला है? कुछ मसला नहीं है। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये ई चालान यहाँ अभी शुरू हुआ है। सारी दुनिया के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह चालान हो रहा है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में जब भी आएंगे जब हम कानून को फॉलो करेंगे, बस, और कोई मसला नहीं है। अपनी बातों को सारे मुकम्मल करेंगे। बाकी आप लोगों से गुजारिश है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यूनुस अमीन भाई, बहुत शुक्रिया आपसे मिलके। बाकी ये शो मदीना से अच्छा आएगा इंशाल्लाह।